अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद। और आज एक तो आपसे जो है आपकी मुबारकबाद देनी थी कि आज हमने लार्वा ट्रेनिंग 3 का इख्तिताम किया है। आप तस्वीरें देख रहे होंगे। आल दो की सीटें बहुत महदूद रखी थी क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं और हमारे पास वेन्यू लिमिटेड था, तो इसलिए थोड़े लोगों को हमने इनवाइट किया था। बाकी लोगों को हम इंशाल्लाह ईद के बाद दूसरा जो इसका बैच शुरू होगा उसमें। तो आज की जो था प्रोग्राम, उसमें रेड वर्म प्रोडक्शन थी। रेड वर्म प्रोडक्शन और पोल्ट्री प्रोडक्शन, ये 2 मेन थे। साथ में लार्वा का भी रिफ्रेशल कोर्स था। तो 3 टॉपिक पे आज हमने किया। उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्रैक्टिकल फील्ड से आए थे, ना कि वो अभी स्टार्ट करना चाहते थे। जो ऑलरेडी पोल्ट्री में थे, हमने उन्हीं को शॉर्ट लिस्टिंग के ज़रिए बुलाया था। तो बहुत कामयाब रहा, सब ने अप्रिशिएट किया। लेकिन उसके बाद एक और चीज़ वहाँ पे डेवलपमेंट हुई कि उन्होंने कहा जी कि हम सब आपके गोट फार्मिंग में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और आप जो है हमारा नाम अभी से लिख लें। तो टोटल गोट फार्मिंग में 25 सीटें हैं। तो जिन लोगों को हमने सेलेक्ट करना है, 25 में से जो है तकरीबन 10 लोग तो ये हैं, बाकी सिर्फ 15 लोग और हैं जिनको हम एंटरटेन कर सकते हैं। चलें, अगर बहुत भी हमने ज़्यादा किया तो हम 5 सीटें जो हैं वो और एक्सटेंड कर लेंगे, लेकिन 30 से ज़्यादा हम एंटरटेन नहीं करेंगे। अच्छा, अब गोट फार्मिंग की जो है ट्रेनिंग, उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि लोग मटन फार्मिंग में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई एक भी टेक्निकल बंदा उनको गाइड करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से पिछली सर्दियों में बेशुमार बकरियां बकरे मर गए। और आगे भी जो है वो ये इसी तरीके से चांसेस हैं कि अगर सर्दी ज़्यादा पड़ गई तो कहीं ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। इस सिलसिले में हमने एक प्रोग्राम तरतीब दिया है। मैं वो प्रोग्राम आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक तो डिज़ीज़ का पोर्शन कवर करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि ज़िंदा एनिमल को किस तरह इंजेक्ट करना है, वैक्सीन को कैसे इंजेक्ट करना है, उनको दवाई देने का क्या तरीका है, उनकी सिम्टम्स क्या हैं। तो लाइव एनिमल पे इस तरह का हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। बाद में शायद उसी जानवर को हम जो है वो ज़िबा करके तो खाना भी बना दें और मटन से इंशाल्लाह तवाज़ो करेंगे सबकी। ये एक तो ये है कि डिज़ीज़ का पोर्शन हमने कि बकरियों में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं और उनकी ट्रीटमेंट आप ख़ुद कैसे कर सकते हैं, उनकी सिम्टम्स कैसे हैं, उनके कोई अगर लैब टेस्ट हैं तो वो भी सिखा देंगे। दूसरा ये है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि लोग असेसमेंट करके आते हैं कि जनाब हमारी बकरी 3 बच्चे देगी और अगले जो है वो 6 माह में दोबारा 3 बच्चे हो जाएंगे, तो 1 साल में जो है वो 6 बच्चे हो जाएंगे। या बाद वक़्त इस तरह का आते हैं कि जी हमारे तो 1 साल में 9 बच्चे हो जाएंगे, और कैलकुलेटेड वर्क करके आते हैं मेरे पास। एक तो उन लोगों को समझाना है कि जनाब आपके कितने बच्चे होंगे और अगर बच्चों की तादाद बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाई जा सकती है। इस तरह के इंजेक्शन भी मौजूद हैं। वो इंजेक्शन हम उनके साथ डिस्कस करेंगे कि आपने अगर 1 बच्चा बकरी दे रही है तो 2 बच्चे कैसे ले सकते हैं, और अगर 2 दे रही है तो 3 बच्चे कैसे ले सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ उनकी मैनेजमेंट सिखानी पड़ेगी, क्योंकि एक बकरी का अगर पेट है और उसमें गुंजाइश 2 बच्चों की है और आप 3 या 4 ले लेते हैं, चलें 3 पे हम कहते हैं जी 3 ले लेते हैं, तो 3 बच्चों में उसके पेट में खुराक की जगह नहीं बचती और आप खुराक वही दे रहे होते हैं जो 1 बच्चे वाली बकरी को आप दे रहे होते हैं। तो उस सूरत में 3 बच्चे वो कैसे पालेगी। तो ये एक साइंटिफिक टॉपिक है। इसमें हम खुराक को बैलेंस करना सिखाएंगे कि आप किस तरीके से खुराक को इन्हांस कर सकते हैं और 3 बच्चों वाली बकरी को कौन सी खुराक दें। क्योंकि आम तौर पे होता ही है कि 3 बच्चे तो बन गए तो ना तो बकरी इस काबिल थी कि उनको फीड कर सकती, और ना ही और वो इसमें से 1-2 बच्चे फिर ज़ाया हो जाते हैं। उस सूरत में ऐसी खुराक कैसे डिज़ाइन की जाए, कैसे बैलेंस की जाए कि वो 3 बच्चों को भी फीड कर सके, उसका वॉल्यूम भी कम हो और वो ख़ुद सेहतमंद रहे। इसी तरीके से बकरियों का दूध बढ़ाने वाला अभी तक कोई बंदा सामने नहीं आया।
اور پھر یہ بیڑا مجھے ہی اٹھانا پڑا کہ بکریوں کا دودھ کیسے بڑھایا جائے، کیونکہ اگر وہ 3 بچے دیتی ہے تو اس بکری میں 3 بچوں کو دودھ پلانے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی، اور اس وجہ سے بچے کمزور رہ جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ تو وہ کیسے بڑھایا جائے، خوراک کیسے ڈیزائن کی جائے، اس کی ڈائجسٹیبلٹی کیسے بڑھائی جائے، ان سارے امور پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کی ہاؤسنگ کیسے کی جائے، ویکسینیشن شیڈولز پورا ڈسکس کریں گے، سٹال فیڈنگ اور گریزنگ دونوں میں کون سا بہتر ہے وہ سکھائیں گے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور اس کی جو بریڈنگ پلان ہے وہ بتائیں گے۔ آرٹیفیشیل انسیمینیشن ڈسکس ہوگی کہ وہ بہتر ہے یا نیچرل بریڈنگ بہتر ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں سکھائیں گے۔ ہاں، اس میں کاسٹریشن خاص طور پہ، کہ اگر بکرے ہیں تو بکروں کو خصی کیسے کرنا ہے اور کیا طریقہ کار ہے، یہ سکھایا جائے گا۔ تو یہ انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں، کوئی تقریباً کوئی 14 یا 15 کوئی ویکینڈ جو آئے گا، پہلے 11-12 کی ڈیٹ تھی، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویکینڈ کے قریب رکھیں، تو 11-12 کے بعد جو بھی جمعہ آئے گا، جمعے کو ہم یہاں سے مری جائیں گے، اور اس دفعہ مری میں رکھیں گے۔ ریسٹ ہاؤس میرے پاس موجود ہے، سرکاری ریسٹ ہاؤس ہے، میں نے ریکویسٹ کی ہے ان سے، تو وہاں پہ ہم یہ پلان کریں گے، اور ایک نائٹ سٹے دیں گے، ساتھ میں جو ہے وہ کھانا وانا اور تھوڑی سی ریکریشن بھی ہو جائے گی، ماحول بھی ٹھنڈا ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے 2 دن کی جو ورکشاپ ہے، جس میں گوٹ فارمنگ اور بایو فلاک یعنی فشریز کا جو ہے وہ ایک کورس شامل کیا ہم نے، کیونکہ بایو فلاک ہی فیوچر ہے اب فشریز کا۔ تو ایک دن گوٹ فارمنگ ہوگی اور اگلے دن بایو فلاک ہوگا۔ تو اب مجھے اجازت دیں، آپ یاد رکھیے گا کہ یہ تقریباً بنے گا کوئی 14، 15، 16 یہ تریشم بنے گی۔ اس میں ہفتہ اتوار آپ ہوں گے، میں ایک دن پہلے پہنچ جاؤں گا وہاں پہ ارینجمنٹ کرنے کے لیے، یعنی جمعے کے دن میں وہاں پہنچ جاؤں گا، اور اس کی جو ڈیوز ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ اس لیے ہیں کہ وہاں پہ سارا کچھ مینیج ہمیں آؤٹ سورس کرنا پڑے گا، تو اس لیے جو ہے وہ کوئی 1000 روپیہ اس کے چارجز زیادہ ہوں گے، ڈیو ٹو کہ اس انوائرمنٹ وہاں کی، اور وہاں پہ کھانا پینا ایکسپینسو ہے، اور وہاں پہ ٹریولنگ ایکسپینسو ہے وہاں کی لوکل، کیونکہ تھوڑی بہت ٹریولنگ ہم کریں گے، اور وہ سارا جو ہے مینیج کرنا ہے۔ شام کو ہم اینڈ پہ باربیکیو کا پروگرام رکھیں گے، اور اوپن ایئر ہوگا، اس میں ہم تمام لوگوں کو جو پارٹیسپینٹ ہوں گے، ان میں جو لوگ اچھا کوکنگ کر سکتے ہیں وہ اپنے جوہر دکھائیں گے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک سیٹنگ ہوگی، گپ شپ ہوگی، اور پھر ہم اللہ حافظ کہیں گے۔ اب مجھے اجازت دیں۔ ہاں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، انشاءاللہ یہ آپ کا اپنا چینل بہت آگے جائے گا۔ آپ اس کو شیئر بھی کریں، اور میری ایفرٹس کا یہی صلہ ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں، اور اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔